राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। हमारे देश में आपने राइट्स पढ़े हैं। राइट्स क्या होते हैं? राइट्स कितने तरह के राइट्स हैं हमारे देश में? बहुत सारे राइट्स हैं। इक्वालिटी का राइट्स ऑफ इक्वालिटी, राइट्स ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ मेडिसिन का राइट्स मिलते हैं। आपको समानता का अधिकार मिलता है, आपको एक शिक्षा का अधिकार मिलता है, आपको वोट डालने का अधिकार मिलता है, आपको कहीं कुछ जाने का अधिकार मिलता है, आप कोई भी स्टेट में जाइए, आपके फंडामेंटल राइट होता है। आप किसी भी गैर कास्ट की लड़की से शादी कर सकते हैं, यह भी आपका हक है। आप इस स्टेट में जा सकते हैं, आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, आप वोट किसको डाल सकते हैं, ये आपके राइट्स हैं। आज हम पढ़ रहे हैं राइट्स ऑफ टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में ये होता है कि मेन समानता मीन्स इक्वालिटी, बराबर, सिमिलरिटी। कोई भी नागरिक हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, किसी भी रीजन से बिलोंग करता हो, पावरफुल हो ना पावरफुल हो, पैसे वाला हो या गरीब हो या अमीर हो, जो भी हक मिलेंगे वो सबको समान मिलेंगे। सब व्यक्ति समान वर्ग में आएंगे, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा, किसी को भी अधिकार ज़्यादा या कम नहीं मिलेगा, या ऐसा नहीं होगा कि अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो भी अधिकार मिलेगा सबको बराबर मिलेगा। ये होगा असमानता का अधिकार। The Constitution has says that the government shall not deny to any person in India equality before the law of or the equal protection of the laws. हमारे संविधान के अंदर ऐसा लॉ है, वो संविधान कहता है कि जो गवर्नमेंट कोई भी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को बराबरी के आधार पर मना नहीं कर सकती, बराबरी के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती लॉ के मामले, मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, नियम के जो समान बचाव, समान प्रोटेक्शन देती है। किसी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को समान बचाव या समान प्रोटेक्शन मिलता है लॉ का, मतलब समान नियम लागू होते हैं। कोई भी लॉ, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट का लॉ हो या कोई भी किसी भी तरह का लॉ होता है, वो सब लोगों पर, सब नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। ऐसा नहीं है कि पैसे वाले पर लागू होगा, बिना पैसे पर लागू नहीं होगा, या कोई पावरफुल पर लागू होगा या बैर पर लागू नहीं होगा। अगर कोई चार्ज है तो बराबर लागू होगा। आप बाहर जा रहे हैं, आपको कोई चालान कर जाता है तो बराबर है। ऐसा नहीं है कि इस पर लागू होगा, इस पर लागू नहीं होगा। ये समानता का, ये भी समानता का अधिकार है। मतलब जो भी चीज़, कोई भी नीति, कोई भी लॉ लागू हो रहा है तो वो सब पर समान लागू हो रहा है। इट मीन्स दैट द लॉ अप्लाई टू द सेम मैनर एट ऑल रिगार्डलेस ऑफ पर्सन स्टेटस। उसके स्टेटस पर फर्क नहीं पड़ता, कोई पर्सन किसी भी स्टेटस का है, किसी भी कैटेगरी का है, किसी भी लेवल का है, इट डजंट मैटर। हर नियम, हर लॉ बराबर का लागू होगा हर व्यक्ति के ऊपर, हर नागरिक के ऊपर। दिस इज कॉल्ड द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ इज द फाउंडेशन ऑफ एनी डेमोक्रेसी। मतलब हर किसी भी लोकतंत्र की नींव होती है ये रूल ऑफ लॉ। मतलब किसी भी लोकतंत्र के अंदर रूल लिखे होते हैं, लेकिन ये है कि समानता का अधिकार सबसे आगे आता है, सबसे पहले आता है, और ये इसकी नींव है कि जो भी नियम लगाया जाए वो सबके लिए बराबर हो, नियम में भेदभाव ना किया जाए। इट मीन्स दैट नो पर्सन इज अबव द लॉ। कोई भी पर्सन, कोई व्यक्ति लॉ से ऊपर नहीं है, मतलब सब नियम के अंदर आते हैं। कोई भी व्यक्ति नियम से ऊपर नहीं है, मतलब किसी भी व्यक्ति के लिए ये नहीं है कि वो नियम को नहीं मानेगा। एवरीबडी, एवरी स्टूडेंट हैज टू फॉलो द रूल। There cannot be any distinction between a political leader, government official and an ordinary person. मतलब वो चाहे वो गवर्नमेंट पॉलिटिकल लीडर हो, कोई राजनीतिक नेता हो, या गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, कोई सरकारी कर्मचारी हो, या कोई आम नागरिक हो, या कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या कोई भी हो, किसी भी रैंक का हो, किसी भी क्लास का हो, किसी भी कास्ट का हो, उस पर नियम बराबर लागू होगा, कोई जो भी नियम होगा। Every citizen from the prime minister to a small farmer in a remote country village is elected with the same laws. हर नागरिक, एक प्राइम मिनिस्टर से लेकर एक आम मजदूर तक, जितने भी लोग इस क्लास में आते हैं, जितने भी इस रेंज के अंदर लोग आते हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर लेकर आप एक मजदूर तक देख लो, बीच में डॉक्टर इंजीनियर भी आते हैं, आम लोग भी आते हैं, अमीर लोग भी आते हैं, गरीब लोग भी आते हैं, मजदूर भी आते हैं, बिजनेसमैन भी आते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी आते हैं, जो भी आते हैं सब पर बराबर लागू होगा। उनकी कास्ट से, उनके धर्म से, उनके पैसे से, या उनके रंग रूप से, या उनके रिलीजन से, या उनकी रीजन से, या उनके बैकग्राउंड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक नियम लागू होता है तो वो पूरे देश पर लागू होता है। देश का हर सिटीजन को फॉलो करना होता है। नो पर्सन कैन लीगली क्लेम एनी स्पेशल ट्रीटमेंट और प्रिविलेज जस्ट बिकॉज ही और शी हैपेंस टू बी सेन इंपॉर्टेंट पर्सन। मतलब अगर कोई व्यक्ति ये नहीं दावा कर सकता कि मैं इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ, मैं वीआईपी हूँ, मैं अमीर हूँ, तो मुझ पर ये रूल लागू नहीं होगा, मैं इसको नहीं मानूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है, सबको मानना पड़ेगा ये रूल, चाहे वो किसी भी क्लास का बंदा हो। फॉर एग्जाम्पल, a few years ago, a former prime minister of the country faced a court case on charging of cheating. The court finally declared that he was not guilty, but as long as the case continued, he had to go to the court, give evidence and the papers just like in other citizens. मतलब एक ये उदाहरण दिया हुआ है, किसी केस में ऐसा हुआ था कि कोर्ट ने किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को गिल्टी नहीं शो किया कि वो गिल्टी नहीं है, अपराधी नहीं है, शो कर दिया, फिर भी उस आदमी ने एक आम नागरिक की तरह
एक अपने पेपर दिखाए, शो किए, उसके मतलब अपने सारे दस्तावेज जो होते हैं वो समक्ष प्रस्तुत किए, समक्ष दिखाए कोर्ट में आके। तो ये उसका एक उसका कर्तव्य बनता था जो उसने दिखाया कि हाँ मैं चाहे गिल्टी नहीं हूँ, पर मैंने एक आम नागरिक की तरह अपना पूरा फर्ज निभाया, अपना पूरे शो किया कि अपना बेकसूर साबित किया अपने आप को। तो मतलब ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस राइट को मानूं कि मुझे पेश करना, तो मैंने पेश करना ही है। उसने पेश किया, मतलब उसने पावर का इस्तेमाल नहीं किया, अपनी पावर नहीं दिखाई, इसलिए पावरफुल तो मुझे जरूरत नहीं है, नहीं, उसने एक अच्छे नागरिक के नाते अपना कर्तव्य निभाया कि जो रूल गवर्नमेंट ने बनाया उसको मैंने मानना है। This basic position is further clarified in the Constitution by spelling out some implications of the rights to equality. The government shall not discriminate against any citizen on ground only of religion. जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है हमारी, वो किसी व्यक्ति को सिर्फ धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है। Race, caste, religion, sex or place of birth. Every citizen shall have access to public places like shops, restaurants, hotels and cinema halls. Similarly, there shall be no restrictions with regard to the use of wells, tanks, basins, ghats, roads, playgrounds, places of public restored, maintained by government or dedicated to the use of general public. मतलब कोई भी रिलीजन, कोई भी सेक्स, कोई भी रेस, कोई भी कास्ट हो, कोई भी हो, तो गवर्नमेंट किसी भी तरह के इन चीज़ों के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकती अधिकारों के लिए। इन चीज़ों के से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी चीज़ का हो या रस्ते में कोई होटल है, रेस्टोरेंट है, सिनेमा हॉल है, सिमिलरली सब उसका प्रयोग करेंगे, वहाँ कोई भी जा सकता है। सिनेमा हॉल सबके लिए, प्लेस हॉल सबके लिए, हॉस्पिटल सबके लिए, पब्लिक पार्क सबके लिए, स्ट्रीट सबके लिए। इसके अलावा कोई भी कोई भी गवर्नमेंट बिल्डिंग है या कोई ऑफिशियल बिल्डिंग है, तो कोई व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, किसी को किसी प्रकार की अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता। न गवर्नमेंट कर सकती है, न कोई आम व्यक्ति कर सकता है। ये सबके लिए है, किसी एक क्लास के लिए नहीं, सबके लिए। हॉस्पिटल है सबके लिए। जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वेल्स है, टैंक्स है, बाथिंग रोड्स है, घाट्स है, रोड्स है, प्लेग्राउंड्स है, प्लेस पब्लिक रिसोर्ट्स हैं, जो भी गवर्नमेंट जिनको मेंटेन करती है, इनका रखरखाव गवर्नमेंट करती है। सरकारी भवन कोई भी हो, सब लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो कोई म्यूजियम हो या लोगों के लिए, या कोई रेलवे कोई ले लीजिए, तो रेलवे का प्रयोग भी सब कर सकते हैं। ये भी गवर्नमेंट की संपत्ति है, सरकारी संपत्ति है, इसका प्रयोग भी सब कर सकते हैं, अमीर हो चाहे गरीब हो। इसके लिए कोई अधिकार नहीं है कि ये क्लास यूज करेगी, क्लास यूज नहीं करेगी, इस कास्ट के लोग करेंगे, इस धर्म के लोग करेंगे, या पावरफुल लोग करेंगे। नो, everyone can use the public government assets. This might appear very obvious, but it was necessary to incorporate these rights in the constitution of the country where the traditional caste system does not allow public from some communities to access all public places. The same principle applies to public jobs. यही नीति पब्लिक जॉब पर भी अप्लाई होती है, मतलब सरकारी नौकरियां अगर निकलती हैं तो वो सबके लिए हैं। हालांकि सरकारी नौकरियों में, स्कूल के एडमिशन में, ऐसी चीज़ों में जो सरकारी जॉब्स या जो स्कूल के एडमिशन वगैरह होते हैं, उनमें कई सीटें शेड्यूल कास्ट से सुरक्षित रखी जाती हैं, लेकिन बाकी सीटें के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। उनमें भी मतलब कोई भी नीति, कोई भी सरकारी चीज़ें, सरकारी भवन या सरकारी एडमिशन या हॉस्पिटल, कोई भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में हर व्यक्ति को अपना हक पाने का, या अपना वोट देने का, या अपना एडमिशन पाने का, या उस पर जाने का, उस पर यूज़ करने का, उस पर इस्तेमाल करने का पूरा हक है। नौकरी में भी यही अप्लाई होता है। All citizens have equality opportunity in matters relating to the employment to any position in the government. सारे नागरिक देश के एक बराबर की समानता के आधार पर इस अवसर का फायदा उठा सकते हैं, इस अवसर को पा सकते हैं। सरकारी कर्मचारी बनने के लिए या अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और गवर्नमेंट के मतलब गवर्नमेंट जो आपको अपॉइंटमेंट दे रही है इस चीज़ में, कोई नौकरियाँ निकाल रही है, आप रोज़ देखते हो, रोज़ नई नई नौकरियाँ निकलती है, रेलवे में, कहीं भी विभाग में, गवर्नमेंट की या लेडीज, कोई भी नौकरियाँ निकलती हैं, तो उनके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई भी उस अवसर का फायदा उठा सकता है। उसके लिए भी कोई कास्ट या कोई रिलीजन बाधित नहीं है। नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और एनी मेड एलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑन द गवर्नमेंट्स मेंशन्ड अबव. You may read in Chapter 4 that the Government of India has provided reservations for rural caste, rural tribes and other background classes. Various governments have different schemes for giving preference to women, more or physically handicapped in some kinds of jobs. Yes. आपने पिछले लेसन में पढ़ा था हमने कि गवर्नमेंट ने हर नौकरी के अंदर या हर जॉब्स के अंदर कुछ सीटें रखी होती हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए या अदर बैकग्राउंड क्लासेस के लिए,
और कई स्कीमों के अंदर ये भी होता है कि वुमेंस के लिए वुमेंस को औरतों को प्राथमिकता दी जाती है, स्पेशली जो विधवाएं औरतें होती हैं उनके लिए, और खास करके जो हैंडीकैप होते हैं उनके लिए कई सीटें सुरक्षित होती हैं, क्योंकि वो तो निरधिकारों से वंचित रह जाएंगे, उनको काम नहीं मिलेगा, वो काम रह जाएंगे। तो वुमेंस के लिए स्पेशली और हैंडीकैप के लिए सीटें सुरक्षित होती हैं किसी भी जॉब के अंदर। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। आर रिजर्वेशंस अगेंस्ट द राइट्स ऑफ ट्रू इक्वालिटी? क्या ये समानता के अधिकार के खिलाफ है? नहीं, ये अधिकार के खिलाफ नहीं है, ये भी समानता ही है, बल्कि इनको नींद मिलेंगी तो ये नौकरी करने कहा जाएंगे, इनको तो काम मिलेगा ही नहीं। सब लोग और लोग नौकरी पालेंगे, और लोग जॉब पालेंगे, क्योंकि इन लोगों के लिए अलग से एक सेक्शन होता है, मतलब एक अलग से एक सीट्स रिजर्व होती है, इतनी सीटें इन लोगों को मिलेंगी, वुमेन्स को या हैंडीकैप। तो इस समानता के अधिकार के खिलाफ नहीं है, इस समानता के अधिकार के अंदर ही आता है। They are not. For equality does not mean giving everyone the same treatment, no matter what they need. Equality means giving everyone an equal opportunity to achieve whatever they is capable for some time. इसका मतलब ये, समानता अधिकार का मतलब ये नहीं है कि आप सबको मौका दो, उनको मौका दो जो कैपेबल हैं, जो योग्य लोग हैं। मतलब ऐसे तो कोई भी नौकरी नहीं पा सकता, नौकरी निकल जाती है, जॉब्स निकलती हैं, नौकरियां निकलती हैं, लेकिन मिलेंगी तो उनको है ना जो इनके लायक होगा, मिलेंगी उनको जो ये काम करता होगा, जो नौकरी को डिजर्व करता है, जो जॉब को डिजर्व करता है, जिसमें इतनी एबिलिटी है कि वो उस काम को कर सके, तो उन्हें जॉब्स मिलेंगी। इसलिए हैंडीकैप लोग भी अगर पढ़े लिखे हैं तो भी नौकरी पा सकते हैं। सिर्फ हैंडीकैप होने की वजह से नौकरी नहीं पाएंगे या जॉब्स नहीं मिल पाएगी उनको उनके लिए योग्य भी होना पड़ेगा। दे शुड हैव बी एजुकेटेड फॉर दिस सर्विस। Sometimes it is necessary to give special treatment to someone in order to ensure equal opportunity. कई बार ऐसा भी होता है कि किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी का समान अवसर देना पड़ता है, स्पेशल ट्रीटमेंट, कुछ खास ट्रीटमेंट देना पड़ता है समवन, किसी ऐसे व्यक्ति को खास ट्रीटमेंट, किसी ऐसे मौका देना पड़ता है, समान अवसर देना पड़ता है। दिस इज व्हाट जॉब रिजर्वेशन डू, इसे रिजर्वेशन बोलते हैं। जैसे कि अभी पढ़ रहे थे हम कि हैंडीकैप के लिए और या वुमेन्स के लिए तो समान अवसर की बात ही है, उनके लिए भी अवसर अलग से रखा जाता है ताकि वो भी इस मौके का फायदा उठाए, वो भी अपनी योग्यता को दिखा सके, वो भी अपनी क्षमताओं को दिखा सके। एक आम व्यक्ति जो इसके हाथ में ठीक है, जो हैंडीकैप नहीं है, ही कैन डू एवरीथिंग, बट जो व्यक्ति हैंडीकैप्ड है वो कोई काम नहीं कर सकता है, तो उसके लिए ऐसा काम होता है जैसे अगर वो कर सकता है तो वो अपनी क्षमताओं को दिखा सकता है, ही कैन शो हिज एबिलिटी। This is what job reservation do. Just to clarify this, the Constitution say that reservation of this kind are not a violation of the rights of equality. कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान ये कहता है कि जो रिजर्वेशन है, जो संरक्षण होता है नौकरियों का, अफसरों का संरक्षण जो होता है, आर नॉट रिवॉल्यूशन, वो एक हिंसा नहीं है ऑफ द राइट ऑफ इक्वालिटी, समानता के अधिकार के लिए हिंसा नहीं है। मतलब सरकार ने अपनी मर्जी से ये सीटें उनके लिए रिजर्व रखी है, तो कोई उनके लिए हिंसा नहीं कर सकता, कोई उनको मार नहीं सकता, कोई उनको अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता, कोई उनसे उन्हीं नौकरियां छीन नहीं सकता, कोई इन पर हिंसा नहीं दिखा सकता कि आपको कोई नौकरी मिल गई है, चोर मिली है, कोई गवर्नमेंट ने उनके लिए सीटें रखी हुई हैं, गवर्नमेंट ने उनको ये मौका दिया, ये अवसर दिया उनको कि इतनी सीट्स उनको मिलेंगी तो उनको मिलेंगी। उन पर कोई अपना दावा नहीं कर सकता, कोई उन पर अपनी मर्जी से उनको हटा नहीं सकता, लगने के बाद हटा नहीं सकता, ना ही उन पर अपना प्रेशर जमा सकता है, ना ही उनको अधिकारों से वंचित कर सकता है, ना उनसे छीन सकता है, ना उन सीटों पर अपना हक जमा सकता है। ये सीटें सुरक्षित हैं तो उनको ही मिलेंगी, इसमें हिंसा की तो कोई बात ही नहीं है, हिंसा होगी ही नहीं इनसे, तो इसलिए ये समानता के अधिकार के अंदर आता है ताकि हर व्यक्ति को समान अवसर मिले, वरना इन लोगों को अवसर नहीं मिलेंगे, ये लोग पीछे रह जाएंगे, ये पिछड़ा वर्ग रह जाएगा हमेशा के लिए, इनकी एबिलिटी, इनकी क्षमताएं, इनकी योग्यता सामने नहीं आ पाएंगी। इनको भी काम करना है, इनको भी जीवन यापन करना है, इनको भी कमाना है, इसलिए अपनी योग्यता के अनुसार इनको काम मिलता है और इनको जॉब का अवसर मिलता है। The principle of non-discrimination extends to social life as well. The Constitution mentions one extreme form of special social discrimination, the practice of untouchability. The Constitution mentions the extreme form of social discrimination. The practice of untouchability, अस्पृश्यता, मतलब अस्पृश्यता के आधार पर भी ये गवर्नमेंट ने मतलब एक संविधान में हमारा कानून है कि अस्पृश्यता को बढ़ावा न दिया जाए। इसको भी हमारे देश में कोई जगह नहीं है अस्पृश्यता की, मतलब किसी को जैसे छूने पर लोग सोचते हैं कि अस्पृश्यता का हाथ नहीं टच नहीं करना है, ये काले रंग भेदी नीति होती है जैसे, हैज बी फॉरबिडेड, ये पूरी तरह से
अमान्य है हमारे देश के अंदर इन एनी फॉर्म। अल्टीमेटली है डज नॉट ओनली मीन यू रिफ्यूज टू ट्रस्ट पीपल बिलोंगिंग टू सर्टेन कास्ट, मतलब अगर किसी जाति के लोगों को छूना नहीं है तो ये भी हमारे देश में पूरी तरह से अमान्य है। ऐसा नहीं है, पहले ये होता था कि ये जाति नीच जाति का व्यक्ति है तो इसको छूना नहीं है, ये कहीं हमसे लगना चाहे टच ना हो जाए, तो अब ये ऐसा नहीं है। उनको भी उन जाति के लोगों को भी समान अवसर मिलता है और ये हमारे देश में पूरी तरह से अमान्य है। People belongs to certain caste. It refers to any belief or social practical which looks down upon people on account of their birth with certain caste labels. अगर वो जन्म से ही मतलब किसी जाति में पैदा होते हैं, कोई लोग जो बच्चे किसी खास जाति में पैदा होते हैं जिनमें वो नीच जात के हैं या छोटे स्तर के लोग हैं, तो उनको इस चीज़ में बांधा नहीं जा सकता कि वो उनको टच नहीं करना है या उनको छूना नहीं है, उनको अवसर नहीं मिलेगा, उनको नौकरी नहीं मिलेगी, या वो ये काम नहीं कर सकते, यहाँ नहीं जा सकते। सबके लिए बराबर अवसर है, वो कहीं भी चाहे कुछ भी करें, कोई भी स्टैंड जो हम कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन द सेम वी डू। Such practice denies from interpretation with others across sex that public places as equal citizens. इस तरह का जो अध्ययन है वो मना करता है हमको अदर्स लोगों के लिए पीपल प्लेसेस एज इक्वल सिटीजन, मतलब समान नागरिक बनाता है। इस तरह का जो लॉ है, इस तरह का जो कानून बनाया हुआ है समानता का अधिकार, इसे समानता का अधिकार कहते हैं कि कोई भी कास्ट है वो बराबर बन जाता है, वो कोई किसी को छोटा बड़ा नहीं हो सकता, कोई किसी को दबा नहीं सकता, कोई किसी को छोटा नहीं समझ सकता। हम ये नहीं कह सकते कि ये अधिकार हमको है तुमको नहीं है, तुम वहाँ नहीं जाओगे, तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे, तुम चुनाव नहीं लड़ोगे, तुम खड़े नहीं होगे, तुम वोट नहीं डालोगे। वोट डालेंगे सब डालेंगे, कोई पब्लिक बिल्डिंग है यूज़ करेंगे तो सब यूज़ करेंगे, सरकारी भवन सब यूज़ करेंगे, हॉस्पिटल सब जाएंगे, किसी भी जगह हर कोई जा सकता है, जो मर्जी हर कोई कर सकता है। पूरे सिटीजन में जितने भी लोग हैं सब लोग, एक कानून सब पर लागू होगा, कोई कानून हो या रूल हो या राइट हो सबके लिए बराबर होगा, सेम होगा। इससे वायलेंस भी नहीं होगा और कोई किसी को अधिकारों को हानि भी नहीं कर सकता। सबको अधिकार मिलेंगे, अपनी योग्यता और क्षमताओं दिखाने का मौका मिलेगा। जो भी किसी में एबिलिटी है, ही कैन शो हिज एबिलिटी बाय डूइंग जॉब्स, बाय गेटिंग जॉब्स, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी, not because of his caste or power. So the constitution made untouchability is punishable offense. इस तरह का ये punishable offense है, एक जुर्म माना जाता है इसको, अस्पृश्यता को बढ़ावा देना।